लेकिन पहले आज के बिग स्टॉक्स। डॉक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट करिए प्लीज। अपन ने बढ़िया सेक्टोरल थीम्स तो डिस्कस कर ली आज के, लेकिन बिग स्टॉक्स कौन कौन से? आज के बिग स्टॉक्स में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मेरी खुद की। कल शाम को भी नहीं, रात को 9 बजे करीब 9 बजे मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरी जो शेविंग की ब्लेड है वो ख़त्म हो गई है। मैं क्या करूँ? मैंने तुरंत इंस्टामार्ट ओपन किया, इंस्टामार्ट पे मैंने ऑर्डर किया। 9 मिनट में वो मेरे घर पे थी। रात को 9 बजे मैंने ऑर्डर किया, 9 मिनट में वो मेरे घर पर थी। उसके बाद मैंने नंबर्स पढ़े डी मार्ट के। अब मुझे समझ में आया कि डी मार्ट के नंबर्स क्यों इतने ख़राब आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने वाकई में अब जाना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। एक चीज़ है, एवेन्यू सुपर मार्ट या डी मार्ट जिसे हम कहते हैं, उसका अभी भी सबसे बड़ा जो मॉडल है वो ये है कि लोगों को सैलरी आती है, वो पहली तारीख को या दूसरे पहले वीकेंड पर जाते हैं, वहाँ पर एक साथ सारा सामान लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको डिस्काउंट मिलता है। वो मॉडल अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन जैसे जैसे एस्पिरेशन बढ़ रही है लोगों की, हर किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया है। तो पहले तो इसके नंबर्स दिखा देते हैं हम, आई थिंक वो बनाने ज़रूरी थे। नंबर्स ख़राब है, और नंबर्स पर अब एक चीज़ बहुत क्लियर है, क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन कॉमर्स का इम्पैक्ट अब दिखना शुरू हुआ है यहाँ पर। और जो ये अपने क्या बोल रहा था, हाँ, ऑनलाइन रिटेल अब हर्ट कर रहा है, और ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट का जो मॉडल है वो अब इनको क्लियरली इम्पैक्ट कर रहा है। ये अब नतीजों में दिखने लगा है। पहले अब तक तो बात हो रही थी कि भाई ये इनको हर्ट करेगा नहीं करेगा, ये अब हर्ट करने को तैयार है इनको। मुझे लग रहा है आज डी मार्ट में बड़ी गिरावट होगी, और ये सिर्फ बात आज की नहीं है। अब ये स्टॉक मुझे लग रहा है कुछ टाइम के लिए आपको डीरेट करेगा। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हम लोग ना कई बार बहुत ज़्यादा एक मैनेजमेंट पेडिग्री को लेके बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। इसके लिए ये स्टॉक गिर चुका है 1 महीने में करीब 12%, लेकिन इस स्टॉक ने पिछले 2-3 साल से पैसा बनाना बंद कर दिया है। उसके मुकाबले आप ट्रेंड देखिए कितनी तेज़ी से भागा है, वी मार्ट देख लीजिए आप, वो कितनी तेज़ी से भागा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी क्या होता है ना, बहुत लोग अब थोड़ा सा एक उसमें रहते हैं कि भाई ये डी मार्ट है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बाकी स्टॉक्स ने चलना शुरू कर दिया है, बाकी जगह पैसा बनना शुरू हो गया है, और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। 2-3 ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था मैं, वैसे तो सब ने टारगेट्स कम किए हैं। गोल्डमैन ने 4000 किया है, मॉर्गन स्टैनली ने 3700 किया है प्राइस टारगेट, और लाइक फॉर लाइक ग्रोथ वो कम हो रही है। मैनेजमेंट ने खुद माना है कि ऑनलाइन कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है यहाँ पर। हम खुद कह रहे हैं, खैर मैं शायद उस उनके जो डी मार्ट के एक्चुअल पूरी की पूरी स्पेस है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ हिस्सा तो होगा उसका मैं भी। तो ये क्लियर है कि क्विक कॉमर्स, ऑनलाइन कॉमर्स अब थोड़ा सा इनको हर्ट कर रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा नंबर्स पर प्रेशर रहने वाला है। तो डी मार्ट को हम रेड लेके चल रहे हैं। भले ही पोजीशनिंग खराब है डी मार्ट की ऑलरेडी, लेकिन ये एफ स्टॉक नहीं है, तो इसके लिए इसमें पोजीशनिंग का शायद इतना मतलब नहीं है। एफ वाले स्टॉक्स में फिर भी पोजीशनिंग का इम्पैक्ट आता है, यहाँ पर पोजीशनिंग का मेरे ख्याल से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। इसके लिए इसको डार्क रेड आज डी मार्ट को। और ग्रीन में लेके चल रहा हूँ फिर से इन्फोसिस, एम्फेसिस और LTI माइंडट्री, 3 IT स्टॉक्स, क्योंकि मेरा ये मानना है कि IT स्टॉक्स अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे। फ्राइडे को भी इन्होंने आउट परफॉर्म किया, और TCS का रीड थ्रू पॉजिटिव था उन कंपनियों के लिए जिनका BFSI में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। तो इसके लिए ये स्टॉक्स होंगे जो मेरे रेडार पर रहेंगे ऑन द पॉजिटिव साइड। लेकिन आज का मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे तो शायद डी मार्ट, क्योंकि नंबर्स वाकई में काफ़ी ख़राब, और नंबर्स ख़राब से ज़्यादा अब रिस्क बन रहे हैं इसकी थीसिस, मॉडल को लेकर, इसके मॉडल को लेकर रिस्क बन रहा है। जो हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जब नंबर ख़राब आए ना, उसमें आप हमेशा देखें कि नंबर एक तो वन ऑफ ख़राब होना आता है, एक होता है कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस ही बदल रहा है। अगर वो है वाकई में, अब देखिए डी मार्ट ग्रेट कंपनी है, और दमानी जी एक बहुत ही जीनियस इंसान है, तो हो सकता है वो भी इस चीज़ को आगे जाके इस मॉडल को अडेप्ट करें, लेकिन जब तक वो नहीं होगा तब तक तो यहाँ पर प्रेशर रहेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। एक टाइम तो मेरा भी वंस इन अ मंथ की एक्टिविटी थी हमारे सबकी, एक हाइपर सिटी नाम का फॉर्मेट जाके दिन भर हर मंथ की थी। मलाड में जो है, मलाड में हुआ बंदी हो गया, तो बंदी हो गया। तो अब वो सब धीरे धीरे बंद हो रहा है, तो शायद इधर भी वो बिजनेस मॉडल ही चेंज हो रहा है एक्चुअली। एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, क्वार्टर 2 अपडेट्स कैसे थे डिटेल में आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन रब थ्रू जो अपडेट है, कमजोर आंकड़े, काफी ज्यादा कमजोर नतीजे आते हुए। IT रेडार पे अपन ने सेक्टोरली भी मेंशन कर रखा था अभी कुछ देर पहले चर्चा में, इस हफ्ते कहाँ नजर रहेगी। IT था, लीजिए IT के स्टॉक्स कौन कौन से, इन्फोसिस, LTI माइंडट्री, एम्फोसिस,
इस हफ्ते के लिए पॉजिटिव, आज के लिए तो खासतौर पे बिग स्टॉक्स में इन ग्रीन लेके चलते हैं। हो गया भाई।